नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप 10वीं 12वीं पास है तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। देखिए, नोटिफिकेशन जो है आ चुका है और इसमें कौन लोग भर सकते हैं, पूरी जानकारी वगैरह जो है दी गई है नोटिफिकेशन में। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन जो है जारी की गई है 7 तारीख को, ठीक है, 7/1/2026 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी की गई है। और कौन कौन सा पोस्ट है, मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले पोस्ट दिखाऊंगा। सबसे पहले पोस्ट देख लीजिए। पोस्ट जो है पहले नंबर पे है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, ठीक है, 12 सीटें इसमें है। 25,500 से 81,100 रुपये सैलरी है इस पे। दूसरा पोस्ट है टैक्स असिस्टेंट का, 47 पोस्ट है। लेवल 4 का सैलरी है, 25,500 से 81,100 रुपये सैलरी है। वहीं तीसरा पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस की भर्ती, जिसमें 38 सीटें हैं। लेवल 1 की सैलरी है 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक की सैलरी है। अब क्वालिफिकेशन देखिए। क्वालिफिकेशन में अगर आप देख रहे होंगे तो स्टेनोग्राफर में जो है 12th क्लास पास मांगा गया है, देख सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है, कोई एग्जाम नहीं है, लिखित परीक्षा जो है परीक्षा नहीं है, ठीक है। कोई लिखित परीक्षा नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम वगैरह जो है वो नहीं है, ठीक है। ये तीनों पोस्ट में कोई में किसी में भी एग्जाम नहीं है। ये आपके सिर्फ स्किल टेस्ट पे होगा, ठीक है। दूसरा जो है टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट है पीए का, इसमें डिग्री मांगी गई है, यानी ग्रेजुएट पास होना चाहिए, ठीक है। बीए या बीएससी जो आपका बीए है या बीएससी है, वो बीए बीकॉम है, कोई भी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तीसरा पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस का, इसमें मैट्रिक पास मांगा गया है, यानी कि 10वीं पास मांगा गया है, ठीक है। 10th पास मांगा गया है, कोई भी आवेदन कर सकता है। अब दोस्तों इसमें एज देख लेते हैं, एज कितना मांगा जा रहा है पोस्ट वाइज। अगर हम एज की बात करें तो देखिए, एज जो है यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए 18 से 27 साल दिया गया है, 1/1/2026 को। और दूसरे में टैक्स असिस्टेंट का 18 से 27 साल तक आवेदन कर सकते हैं। तीसरा जो है यहाँ पे एमटीएस का है, जो कि 18 से 25 साल तक आवेदन किया जा सकता है। बाकी जो एससी एसटी को 5 साल मिलता है छूट, वो लागू है इसमें भी, ठीक है। और आपका ओबीसी का जो है, ओबीसी का आपको मिलता है 3 साल, इसमें भी आपको 3 साल छूट मिलने वाली है एज में, ठीक है। तो इस प्रकार से दिया गया है। और आवेदन करने का जो डेट है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 7 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लिंक वगैरह कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूं। तो लिंक जो है आपको रोजगारबिहार.com से मिल जाएगा, ठीक है। रोजगारबिहार.com पे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है लिंक मिल जाता है। यहीं से आप जो है फॉर्म को भर सकते हो। देखिए नीचे जो है आपका पूरा डिटेल दिया गया है और लिंक वगैरह जो है दी गई है, ठीक है। लिंक वगैरह आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे ऑनलाइन का लिंक दिया है, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों एप्लीकेशन फीस भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस इसमें कितना मांगा जा रहा है। एप्लीकेशन फीस भी ज्यादा नहीं मांगा जा रहा है, बिल्कुल कम ही है। तो चलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। और हाँ, ये वैकेंसी जो है स्पोर्ट पर्सन के लिए बिल्कुल सही है। तो अगर आप स्पोर्ट पर्सन है तो छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल आवेदन करिएगा। चलिए यहाँ पे आवेदन करने का तरीका भी बताया गया कि कैसे कैसे आवेदन करना है। हालांकि अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको ऑनलाइन करके दिखा दूंगा अलग से वीडियो में। हाँ, इसमें फॉर्म भरते वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, स्पोर्ट गेम सर्टिफिकेट, और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो स्पोर्ट पर्सन का है वो चाहिए। और आपका जो है एनओसी सर्टिफिकेट अगर आप एम्प्लॉय है पहले से, और आधार कार्ड, और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। इसी के नीचे अगर हम आते हैं तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस भी बताई गई है। ऑल कम्युनिटी के लिए यहाँ पे बताया गया है इंस्ट्रक्शन टू द एप्लीकेशन। इसके बाद देखिए देखिए ऊपर में दिया गया एप्लीकेशन फीस केवल 200 रुपीज, ठीक है। 200 रुपये सभी कैंडिडेट को लगेगा, चाहे आप जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो, आपको 200 रुपया ही लगने वाला है। दोस्तों कोई भी अगर आप गेम खेलते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छी जॉब होने वाली है। देखिए कौन कौन से जो गेम के लिए यहाँ पे दिया गया है। बहुत सारे गेम दिए गए हैं, जैसे देख सकते हैं। एथलेटिक्स हो गया, स्विमिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस, चेस, लॉन लॉन टेनिस, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, बिलियर्ड्स, और आपका देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वाश हो गया, योगासन हो गया, पारा स्पोर्ट हो गया, या बॉक्सिंग हो गया। कोई भी स्पोर्ट में अगर आप खेलते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप इसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है। निश्चित रूप से इसमें सिलेक्शन आपका हो ही जाएगा,
क्योंकि कोई परीक्षा वगैरह नहीं ली जा रही है। परीक्षा तो नहीं है दोस्तों, लेकिन स्किल टेस्ट इसमें जरूर है। स्किल टेस्ट जैसे कि अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में देखिए यहाँ पे आपको टाइपिंग आनी चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है, स्पीड वगैरह बताई गई कि कितना वर्ड होना चाहिए। और आपका टैक्स असिस्टेंट में भी देख सकते हैं डेटा एंट्री स्किल टेस्ट जो है लिया जाएगा टैक्स असिस्टेंट में। तो कंप्यूटर की नॉलेज आज जो है आपको होनी चाहिए और टाइपिंग वगैरह आनी चाहिए। ये दोनों पोस्ट के लिए, एमटीएस के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। एमटीएस के लिए सिंपल 10वीं पास है, आवेदन करिए। एक्सपीरियंस हो ना हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो देख सकते हैं लिंक वगैरह जो है एक्टिवेट है, रोजगार.com पे आपको लिंक मिल जाएगा। और देखिए यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए लिंक वगैरह जो है एक्टिव कर दी गई है। यहाँ पे आप जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए अगर हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो रजिस्टर के लिए यहाँ पे आपका नाम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा कोड दिया गया है। तो गेट ओटीपी पे क्लिक करके जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी डेट मैंने आपको बता ही दिया है कि 7 जनवरी से लेकर, देख सकते हैं 7 जनवरी से 31 जनवरी तक दिया गया है। जल्दी जल्दी आप लोग अपना अपना आवेदन कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पर्पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।